हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने एक्सरसाइज 2.1 से ये फर्स्ट सम सोल्व कर लिया था। आज हम सेकंड और थर्ड सम सोल्व करेंगे। तो सेकंड सम में क्या दे रखा है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे आपको 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। मैं आपको फर्स्ट पार्ट सोल्व करके दिखाऊंगी, सेकंड पार्ट्स आपको अपने आप सोल्व करना है। तो देखो मैंने यहाँ पे ये सम पहले से ही सोल्व करके रखा है ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो यहाँ पे 2/9, 2/3 और 8/21 मैंने पहले से ये सम राइट डाउन कर लिया है। तो यहाँ पे देखो सबके डेनोमिनेटर्स सेम नहीं है, अलग अलग है। तो सबसे पहले हमें इनके डेनोमिनेटर्स सेम करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमें इनका क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो हम यहाँ पे इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हम 3 और 7 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा एलसीएम आ गया 36। अब हम ये फर्स्ट वाली संख्या लेंगे और इसका डेनोमिनेटर्स कितना करेंगे, जितना हमारा एलसीएम आया है। तो 36 करने के लिए 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। 7 से अगर हम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोथ साइड 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 14/63 फाइंड होगा। नेक्स्ट संख्या मैंने लिख ली है 2/3। देखो यहाँ पे नेक्स्ट है 2/3। तो 2/3 यहाँ पे भी डेनोमिनेटर्स हमारा 3 है, तो इसको भी 63 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर नीचे हम 21 से कर रहे हैं तो ऊपर भी 21 से करेंगे। तो हमें कौन सी संख्या मिलेगी, 42/63। नेक्स्ट नंबर है हमारा 8/21। तो हमने यहाँ पे 8/21 राइट कर लिया है। तो 21 को 63 में बदलने के लिए हमें यहाँ पे इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर नीचे 3 से किया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 × 3 कितना हो गया, 24, और 21 × 3 63। तो सबके डेनोमिनेटर सेम आ गए हैं। हम न्यूमिनेटर से कंपैरिजन करके अब पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम बड़ी संख्या लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी और उसके बाद उससे छोटी। तो देखो यहाँ पे हमारा न्यूमिनेटर्स 42 सबसे बड़ा है। तो ये कौन सी संख्या के लिए आया, 2/3 के लिए। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, 2/3। तो हमने पहले 2/3 लिख दिया। उसके बाद 42 के बाद 24 बड़ी है, तो ये किसके लिए आई है, 8/21 के लिए। तो फिर हमने 8/21 लिख दिया। तो सबसे लास्ट में हमारी रह गई है 2/9। तो ऐसे हम इनका डिसेंडिंग ऑर्डर निकालेंगे। तो जो ये सेकंड पार्ट है ये आपको अपने आप करना है। अब बारी आती है थर्ड सम की। थर्ड सम में क्या लिखा हुआ है, आपको एक मैजिक स्क्वायर दिया हुआ है। द सम ऑफ द नंबर इन ईच रो, इन ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल। यानी कि प्रत्येक रो का, प्रत्येक कॉलम का और प्रत्येक डायगोनल का जो सम है वो क्या है, सेम है, इज द सेम। अगर सेम है तो इज दिस से मैजिक स्क्वायर। तो यह क्या है, एक मैजिक स्क्वायर होगी, इट इज ए मैजिक स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, सबके डेनोमिनेटर सेम है तो हमें एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। जब डेनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम केवल न्यूमिनेटर्स को ऐड करके नीचे डेनोमिनेटर्स राइट कर देते हैं। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इनको। तो ये मैंने यहाँ पे थर्ड सम ये मैजिक स्क्वायर बना लिया है। तो ऐसे हमारी रो होती है, ऐसे ऐसे, और ऐसे हमारे क्या होते हैं, कॉलम, और ऐसे तिरछे हमारे क्या होते हैं, डायगोनल। ओके, तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी समझाया था मैजिक स्क्वायर वाला इक्वेशन, ठीक ये वैसे ही है। सम ऑफ फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो में 4/11, 9/11 और 2/11 मैंने यहाँ पे राइट कर लिए हैं। डेनोमिनेटर हमारा सेम है तो एलसीएम हमारा 11 आएगा। अगर एलसीएम हमारा 11 आएगा तो इन सब की मल्टीप्लाई 1 से होके ये सेम वही नंबर आ जाएंगे। तो इसीलिए हम क्या कर देते हैं, डेनोमिनेटर को लिख के हम न्यूमिनेटर्स को ऐड कर देते हैं। तो 4 + 2 कितने हो गए, 6, 6 + 9 कितने हो गए, 15। तो 15/11। सम ऑफ सेकंड रो में 3/11, 5/11, 7/11। ऐसे ही हमने इसका भी एलसीएम ले लिया है। देखो यहाँ पे आपको अच्छे से खोल के बता देती हूँ, एलसीएम हमने लिया तो यहाँ पे हमने 3 रखा, 11 को 11 से डिवाइड किया तो 1 आएगा, और 1 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। ऐसे ही इसके नीचे भी 11 है, 11 और 11 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा। यहाँ पे भी अगर 11 और 11 को डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7।
ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो मैंने क्यों कहा था कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हम न्यूमिनेटर को जोड़ देते हैं, तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे 3 + 5 8, 8 + 7 15/11। ऐसे ही हम थर्ड रो का सम निकाल लेते हैं, 8/11 + 1/11 + 6/11, तो ये भी कितना आ गया 15/11। फर्स्ट कॉलम का भी हम निकाल लेते हैं। फर्स्ट कॉलम में ये 4/11, 3/11, 8/11 ये हमने यहाँ पे राइट कर लिया और इनको भी हमने जोड़ लिया है। ऐसे ही हमने सेकंड कॉलम को जोड़ लिया है और ऐसे ही हमने थर्ड कॉलम को जोड़ लिया है। और हमने डायगोनल को भी, डायगोनल मैंने आपको बताया था कि डायगोनल कैसे लेंगे, ऐसे लेंगे तिरछे, यानी कि 4/11 को जोड़ेंगे, फिर 5/11 को जोड़ेंगे और फिर 6/11 को। दूसरे डायगोनल में 8/11 को, 5/11 को और 2/11 को जोड़ेंगे। तो देखो कैसे इनको मैंने ऐड कर लिया है, 4/11, 5/11, 6/11, तो ये 15/11 और ये भी 8/11 और ये 1/11 और 6/11, तो कितना आ गया यहाँ पे 15/11। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट इज़ ए मैजिक स्क्वायर। It is a magic square। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, तो नेक्स्ट जो सम है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, बाय।